तेल की कीमतों में हाल ही में आई तेज गिरावट ने वैश्विक बाजारों को राहत दी है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में अचानक आई नरमी मानी जा रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वे ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमलों को फिलहाल 2 हफ्तों के लिए रोक देंगे। इस बयान के बाद निवेशकों और बाजारों ने राहत की सांस ली, जिसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा। इस घोषणा के बाद अमेरिकी कच्चे तेल क्रूड ऑयल के वायदा भाव $100 प्रति बैरल से नीचे आ गए। इससे पहले पिछले कुछ हफ्तों से कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही थी। इस बढ़त की मुख्य वजह हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास बढ़ता तनाव था। यह जलडम मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% गुजरता है। पिछले कुछ समय से खबरें आ रही थीं कि ईरान ने इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही को सीमित कर दिया था। इससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई थी। निवेशकों को डर था कि अगर यह मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है या यहां सैन्य टकराव होता है, तो तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार जैसे ही ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह कहा कि वे 2 हफ्तों के लिए सैन्य कार्रवाई को रोक रहे हैं, बाजारों का रुख तुरंत बदल गया। तेल की कीमतें गिरने लगीं और शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली। अमेरिकी शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से जुड़े फ्यूचर्स में 2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। यह संकेत है कि निवेशकों को अब उम्मीद है कि हालात जल्द ही सामान्य हो सकते हैं और बड़े युद्ध का खतरा फिलहाल टल गया है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि एशियाई बाजारों में भी इसका असर देखने को मिला। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के शेयर बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यह जलडम मध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात का तेल इसी रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों तक पहुंचता है। अगर यहाँ कोई रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित होती है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर तेहरान इस जलडम मध्य को पूरी तरह खोल देता है और जहाजों की आवाजाही सामान्य हो जाती है, तो वे ईरान पर हमले नहीं करेंगे। इस बयान को कई निवेशकों ने एक तरह की बातचीत की रणनीति माना है। उनका मानना है कि अमेरिका दबाव बनाकर ईरान को बातचीत की टेबल पर लाना चाहता है। कुछ निवेशकों ने पहले से ही अंदाजा लगाया था कि ट्रंप इस तरह का कदम उठा सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पिछले महीने भी उन्होंने कई बार समय सीमा को आगे बढ़ाया था, जिससे बाजार को यह संकेत मिला कि अमेरिका सीधे युद्ध से बचना चाहता है। हालांकि स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल अस्थायी राहत है। 2 हफ्तों का यह युद्ध विराम कई शर्तों पर निर्भर करता है। अगर ईरान जलडम मध्य को पूरी तरह खोलता है और दोनों देशों के बीच तनाव नहीं बढ़ता, तभी यह शांति बनी रह सकती है। घोषणा के बाद भी कुछ जगहों पर मिसाइल और ड्रोन गतिविधियों की खबरें सामने आई हैं, जिससे यह साफ है कि खतरा अब भी पूरी तरह टला नहीं है। यही वजह है कि बाजार में अभी भी सतर्कता बनी हुई है। इस पूरे तनाव का असर सिर्फ तेल बाजार तक सीमित नहीं है। सोने की कीमतों में भी हल्की बढ़त देखी गई है, क्योंकि अनिश्चितता के समय निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख करते हैं। वहीं शेयर बाजार में तेजी इस बात का संकेत है कि निवेशकों को फिलहाल बड़े संकट से राहत मिली है। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर देश में महंगाई पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं, जिससे परिवहन लागत बढ़ती है और रोजमर्रा की चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से भारतीय रुपए की स्थिति और देश की आर्थिक वृद्धि पर भी असर पड़ता है। इसलिए भारत जैसे बड़े आयातक देश इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर नजर बनाए रखते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में तेल की कीमतों में जो तेजी आई थी, वह इसी डर की वजह से थी कि कहीं हॉर्मुज स्ट्रेट बंद न हो जाए। लेकिन अब जब तनाव थोड़ा कम हुआ है तो कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल यह 2 हफ्तों का समय बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान अगर कूटनीतिक बातचीत सफल होती है तो स्थिति पूरी तरह सामान्य हो सकती है। लेकिन अगर फिर से तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतों में फिर उछाल आ सकता है। कुल मिलाकर अभी बाजार राहत की स्थिति में है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत और फैसले यह तय करेंगे कि तेल की कीमतें किस दिशा में जाएंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।